हिंदुस्तान और गुजरात में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम युवक भी हैं जो आतंकवाद की राह पे नहीं जाना चाहते हैं और उन्हें सुधरने का मौका भी मिला। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो मुस्लिम परिवार से आते हैं और ये अपने पिता के साथ चप्पल की दुकान गुजरात में चलाते थे, लेकिन इन्हें कुछ एंटी नेशनल लोगों ने, पाकिस्तान की साजिश ने आतंकवादी बनने के लिए अप्रोच करना शुरू करी सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन वक्त रहते इनके परिवार को इसकी भनक लगी और ये खुद इन्हें रियलाइज हुआ कि ये गलत राह पे जा रहा है और उसके बाद गुजरात एटीएस ने इनकी काउंसलिंग करी और आज ये मुख्य धारा में हैं और ये अपने पिता के साथ अपना कारोबार कर रहे हैं। क्या हुआ था आपके साथ? पहले तो व्हाट्सएप चालू किया, वो व्हाट्सएप रेगुलर चला रहा था। इसके बाद थोड़े टाइम बाद टेलीग्राम चालू किया। टेलीग्राम में इस्लामिक लिंक में जो इस्लामिक ग्रुप में ज्वाइंट हुआ और ज्वाइंट होने के बाद तो थोड़ा टाइम बाद उसमें लिंक आया, वो जिहादी था। उसमें वो जिहादी बयान और जिहादी वगैरह सब कुछ आता था। उसमें ज्वाइंट हुआ और व्हाट्सएप में ज्वाइंट हुआ ग्रुप में। और इसके बाद मैं वो जिहाद की नाते वगैरह सुनता था। तो वो टाइम तक ऐसा चला। फिर पापा को पता चला कि ये छोटे भाई ने बताया कि ये ऐसा ऐसा करता है काम। तो पापा ने मेरे को बहुत मारा भी और डांटा भी कि अब इसमें से निकल जा। फिर मेरा नंबर जो था वो उनके पास चला गया था, तो उनपे से दूसरी लिंक आई, उसमें फिर से ज्वाइंट हो गया। और ज्वाइंट होने के बाद फिर थोड़ा टाइम रहा, फिर एटीएस वालों को पता चला। तो एटीएस वालों ने मुझे पूछताछ करी और एटीएस वालों का मुझे बहुत सपोर्ट रहा कि इसमें से निकल, बहुत समझाया मुझे कि इसमें से निकल जा। फिर बहुत 3-4 बार मेरे को बुलाया यहाँ पे एटीएस में और मेरे को बहुत समझाया और मेरे को समझ में भी आ गया और मैं इसमें से निकल गया। और फिर अभी फिलहाल खुशहाली वाली जिंदगी जी रहा हूँ और मेरे 2 छोटे बच्चे वो भी खुशी से रह रहे हैं मेरे साथ। अभी फिलहाल मैं सादा ही फोन यूज कर रहा हूँ और वो ऐसी कोई तंजीम में जुड़ा हुआ नहीं हूँ। बस ऐसी ये एटीएस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। भाईजान ये बताइए कि कौन से साल का ये वाकया था और कैसे आपके पास वो लिंक आई, किस टेलीग्राम किसके जरिए आई और उसमें क्या जिहादी चीज आप सुनते थे, थोड़ा वो बताइए विस्तार से। वो 2022 आसपास की बात है। उसमें जिहादी लिंक, वो मतलब वो जिहाद के जो बयान आते हैं, तराने बोलते जिसे, तो तराने आते थे। तो तराने सुनने के लिए मैं ऐड हुआ था। वो तराने बहुत सुनता था मैं। वो तराने नाम किसके थे वो पता तो नहीं था, और वो तराने मेरे को वो टाइम पे अच्छे लगते थे, इसके लिए मैं बहुत सुनता था। तो फिर ये तराने बहुत टाइम सुने। उसके बाद भाई ने पापा को बता दिया। ये तराने में क्या होता था, मतलब ऐसा क्या आप सुनते थे, ऐसा उसमें क्या जिहाद की बात होती थी, क्या आपका कैसे आपका ब्रेन वॉश किया जाता था जो आप को लगता था कि इस देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना है या जिहाद करना है या टेरर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऐसा क्या था उसके अंदर? इसमें वो फलस्तीन की ज्यादातर फलस्तीन का आता था कि वो इजराइल वाले फलस्तीन को मार रहे, ज्यादातर वो तराने आते थे। इसके लिए मैं सुनता था और वो टाइम पे वहां जाने का सुख भी रखता था। फिलिस्तीन। अच्छा, तो और ये जैसे 2022 में आप जुड़े, कितने दिन तक आपने तराने सुने, जिहादी जो लिटरेचर था ये? वो थोड़े टाइम सुने, फिर निकल गया था। फिर इसके बाद 2025 के शुरू में या बीच में जुड़ा था। फिर सुनता था फिर से। उस समय कौन से तराने सुनाए जाते थे आपको? वही फिलिस्तीन इजराइल के। अच्छा, तो ये ऑडियो किसका होता था, कुछ नाम बताते थे वो लोग उधर से? अच्छा, ऑडियो ही सुनता था, वीडियो। और ये जो टेलीग्राम ग्रुप था ये क्या नाम से बने हुए थे? वो इस्लामिक नाथ और इस्लामिक वीडियो ऐसा नाम था।
अच्छा, और कितने लोग थे उस ग्रुप में? वो बता दे नहीं थे। अच्छा, कोई मैसेज वगैरह किए हो आपको उन्होंने? नहीं, कोई मैसेज भी नहीं, और कोई वो जुड़ने का वो भी नहीं करते थे। अच्छा। बस वो लिंक आती थी, उसमें मैं तराने की हो तो जुड़ता था, बाकी बातचीत की हो तो मैं नहीं जुड़ता था। ये कितने देर के ऑडियो होते थे? ऑडियो टेप कितनी देर के होते थे? 3 मिनट, 2 मिनट, अच्छा, 5 मिनट। वो कितने घंटे सुनते थे आप? वो ज्यादा नहीं, जब फ्री होता था। असल में मैं दो काम है। एक पापा के साथ चप्पल की दुकान है, और वो एसी के कोर कटिंग होल, प्लम्बर के होल, ऐसा होल का काम करता था। तो जब आपने तराने सुने जिहादी, जिसमें फिलिस्तीन इजराइल का जिक्र होता था, और आपने कहा कि मैं भी फिलिस्तीन जाना चाहता था, आपके मन में ऐसा विचार आया, आपने अपने दोस्तों को भी वो तराने सुनने के लिए कभी कहा कि सुनो तुम भी? नहीं, वो किसी को मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि मेरे को पता था कि वो जिहाद के लिए किसी को बोल नहीं सकते। लेकिन आपको पता था कि आप जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका रुझान उधर हो गया जिहाद की तरफ? पता। अच्छा, तो कभी आपने घर में कुछ ऐसा कोशिश करी कि मैं कुछ यहाँ से बाहर जाने के लिए कुछ पैसा इकट्ठे करूं, या कुछ आपने कुछ प्लानिंग कुछ सोचा होगा ना, जैसे आपको बाहर जाने का प्लान किया था? प्लान खाली मगज में था, मगर कुछ किया नहीं, क्योंकि वो पापा के सर पे 9-10 लाख का कर्जा था, तो कर्जे के लिए ही सब भागदौड़ चलती है। अभी भी ऐसा ही है, अभी भी। तो क्या उसमें कोई ऐसी भी बात भी होती थी कि आप इससे जुड़ेंगे तो आपको कोई फायदा भी होगा, पैसे मिलेंगे, ऐसी कुछ बात, या आपको कुछ कौम के लिए करना है, ऐसी कुछ बातें उसमें कुछ जो आप ऑडियो सुनते थे? ऐसी कुछ बातें नहीं। अच्छा, एटीएस ने जब आपको बुलाया तो कैसे आपकी काउंसलिंग करी, जरा वो बताइए, कैसे आपकी काउंसलिंग करी कि आप आज मुख्य धारा में हैं, आज आपके ऊपर आतंकवादी का ठप्पा नहीं है, आज आप जेल में नहीं हैं, आपके ऊपर यूएपी ने लगाया, आप एक आम मुस्लिम युवा की तरह जिंदगी जी रहे हैं अपने परिवार साथ, और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आपके परिवार को समय रहते पता चला, और एटीएस ने आपको आरोपी ना बना के आपको एक तरीके से विक्टिम समझा, एक पीड़ित समझा, और आपको एक मौका दिया सुधरने का। ये एटीएस वाले मेरे घर आए थे, और मेरे को बोला कि जो हो वो सच बता देना, तो आप निर्दोष हो गए तो छोड़ दिया जाएगा। फिर वो मेरे को यहाँ लेके आए, और मेरे को सब पूछा, और मेरा सब फोन भी चेक करा। उन्होंने पीड़ित समझते हुए मुझे समझाया, बहुत समझाया। 12 के 15 साहब ने मिलके समझाया मेरे को, सब मिलके अलग अलग समझाते थे, और साथ में भी समझाते थे कि इसमें से निकल जा, वरना पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, तेरे बच्चों की और घर वालों की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप मुस्लिम युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं, मुस्लिम लोगों को, ये जो जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, मदरसे में पढ़ रहे हैं, मौलवी उनको भटका रहे हैं? वो बस यही करे कि वो जिहाद से उनका ताल्लुक कट कर दे, और जिहाद से बिल्कुल अलग ही हो जाए, और नॉर्मली जिंदगी जिए। तो इस्लाम में जैसी पूरे इंडिया में इस्लाम के लिए छूट है, वो जो यहाँ के कानून के मुताबिक जो कर सकते हैं वही करें, बाकी जिहाद में मत जुड़े, कभी भी मत जुड़े, क्योंकि ये पूरी जिंदगी खराब, अपनी तो जिंदगी खराब होती है, मगर वो पूरे घर वालों की, सब घर वालों की और बीवी बच्चों की भी जिंदगी खराब होती है। बस यही। तो देखिए, ये एक मुस्लिम युवक हैं जो बता रहे हैं कि कैसे जो मुस्लिम युवा हैं उन्हें मुख्य धारा में रहना चाहिए, अपनी नौकरी करना चाहिए, अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए, अपने देश का ध्यान रखना चाहिए, ना कि इस तरह से जिहाद की तरफ उनका रुझान होना चाहिए, और ना ही इस तरह के सोशल मीडिया के जरिए जो प्लेटफॉर्म पर जिहादी लिटरेचर परोसा जा रहा है उसको पढ़ना चाहिए या उस तरफ उनका रुझान होना चाहिए।